नमस्कार, जय जोहार। का हाल है में बात हम कर रहे हैं पर्यावरण को लेकर, और पर्यावरण स्पेशल में आज हम आपको दिखाएंगे क्या है खारून नदी का हाल। और ये रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं धरसिवा के पास लगे मुरैठी गांव से। राजधानी रायपुर की जीवनदायिनी नदी कहे जाने वाली खारून का हाल क्या है वो आप देखिए। मैं मुरैठी गांव में हूं और मुरैठी गांव से आपको खारून नदी का हाल दिखा रहा हूं। ये खारून नदी पूरी तरह से जो है जलकुंभी से इसी तरह से पट गया है, और ये आपको मुरैठी गांव में नहीं बल्कि इस नदी के जितने भी गांव इस आसपास में पड़ेंगे रायपुर से लेकर यहाँ तक के, आपको इसी तरह से आपको दिखाई देगा। और हाल खारून का ये हो चला है कि ये नदी धीरे धीरे मृतप्राय स्थिति में पहुँचते जा रही है, क्योंकि नदी में न सिर्फ जलकुंभी है बल्कि गंदे नालों का पानी भी जो है इसी नदी में प्रवाहित हो रहा है। और ये जो पानी आपको दिखाई दे रहा है, ये पानी भी काफ़ी मटमैला हो चुका है, गंदा हो चला है। फ़िलहाल पानी है, बारिश का मौसम आ चला है, इसलिए थोड़ी ठीक ठाक स्थिति में दिखाई पड़ रही है। लेकिन मुरैठी के लोग बेहद परेशान हैं खारून नदी की समस्या को लेकर के। और इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं हरिशंकर जी। हरिशंकर जी, हमने जो है मुरैठी में ये सुना है कि काफ़ी आंदोलन चला है खारून नदी को लेकर के, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि स्थितियाँ बदली है? नहीं, स्थितियाँ तो नहीं बदली है, जस का तस है। थोड़ा सा राहत ये मिला है कि जैसे जितने भी प्लांट से लोग उद्योग से पानी ले जा रहे हैं यहाँ, वो लोग गांव में लोगों के निस्तारी के लिए लेट बाथरूम बना के दिए हैं, तो थोड़ा सा निस्तारी हो जा रहा है। वरना जब तक नहीं बना था तब तक तो हम लोग को बहुत भयावह समस्या थी, यहाँ विकट स्थिति थी। जैसे हम देख रहे हैं कि जलकुंभी काफ़ी ज़्यादा है, इसको हटाने के लिए, इसको निकालने के लिए पंचायत की तरफ से या प्रशासन की तरफ से कोई आप लोग को मदद या कोई काम यहाँ पे? नहीं नहीं, किसी प्रकार का मदद नहीं मिला है। इतना जलकुंभी का हट भी नहीं पाएगा अगर मजदूर भी लगाते हैं, तो इतना मजदूर कभी कोई मजदूर भी नहीं निकाल पाएगा। इसके लिए सरकार को पहल करना होगा। ऊपर से महादेव घाट से जैसे आ रहा है ना, तो वहाँ से आपको पहल करना होगा, तब जाके रुकेगा ये। तो ये समस्या तो जो है सालों साल की होगी, फिर आप लोगों ने कोई मांग नहीं की? जनप्रतिनिधियों से कोई बातचीत आप लोगों की नहीं हुई? स्थानीय जो है विधायक या नेता जो मंत्री हैं उनके तरफ से कोई सहयोग? हम लोग मंत्री लेवल तक के आदमी, मंत्री लेवल तो नहीं, विधायक लेवल तक को यहाँ पे लेके आए हैं, उनको दिखाए हैं, पूरा स्पॉट लेके दिखाए हैं। और ये जो आज की स्थिति है, यही स्थिति हर समय रहती है। मतलब विधायक भी देख के गए तब भी रहा है, लेकिन आज तक हमको कुछ मतलब का नहीं मिला है। ढाक के तीन पात रहे हैं अभी तक। चलिए, हमारे साथ जो है पर्यावरण जो है प्रेमी और ऐसे मामलों के जानकार भी हैं आलोक शुक्ला जी, उनसे समझते हैं कि इस इलाके की समस्या जो है ये क्यों है। आलोक शुक्ला जी, आप तो जो है जल जंगल ज़मीन के लिए काम करते हैं, लेकिन हम जिस तरीके से खारून का हाल देख रहे हैं, ये बड़ी जो है विकट समस्या नज़र आ रही है। क्यों ऐसी स्थितियाँ बनी हुई है, और क्या इसको जो है ठीक नहीं किया जा सकता? देखिए, ठीक तो सब कुछ किया जा सकता है, लेकिन उस ठीक करने के लिए इच्छा शक्ति की होनी ज़रूरी है। सिर्फ खालून का मसला नहीं है। आप छत्तीसगढ़ की जितनी भी नदी हैं, खालून, शिवनाथ, कैलो, अल्पा, हसदेव, ये सारी नदियां अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही हैं, और आप देखेंगे कि एक गंभीर औद्योगिक प्रदूषण की चपेट में हैं। और सभी उद्योग, जैसे हम यहाँ पर बैठे हैं कि ये खालून नदी से इंडस्ट्रियल वाटर सप्लाई तो हो रहा है, लेकिन नदी को कैसे उसका प्राकृतिक बहाव बनाए रखें, नदी को प्रदूषण मुक्त रखें, इस पर कभी भी कोई कार्य नहीं हुआ है। अभी पिछले दिनों एनजीटी और तमाम आदेशों के बाद छत्तीसगढ़ की कुछ नदियों को लेके प्लान बना है, लेवल एजुमिनेशन प्लान, नदियों के एक तरीके से पुनर्जीवित करने की दिशा में। लेकिन जब आप उस प्लान को देखेंगे, खालून का भी एक प्लान बना है, तो आप पूरे नदी की बात नहीं कर रहे हैं, आप नदी के कुछ हिस्से को, 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर के हिस्से को आप देख रहे हैं। और लेकिन उसमें वो तमाम, जब आप खालून की यदि आप बात करेंगे तो देखिए, खालून की 2-3 हिस्से आपको देखना पड़ेगा। एक तो कैचमेंट का आपको देखना पड़ेगा जहाँ से पानी आ रहा है, फिर उसके बाद खालून नदी जहाँ से बह के जा रही है, तमाम शहरों के सीपेज खालून नदी में आ रहे हैं। इंडस्ट्री एरिया के जो है बिना ट्रीटेड किए हुए पानी पूरा छोड़ दे रहे हैं। और खालून नदी की जो सबसे गंभीर समस्या है, वो एक प्राकृतिक बहाव की तो समस्या है,
लेकिन प्रदूषण की एक बहुत गंभीर स्थिति है। और जब तक इन प्रदूषण के स्रोत को बंद नहीं करेंगे, इसको ट्रीट करके हम पानी नदियों में नहीं छोड़ेंगे, तब तक आप नदी के जीर्णोद्धार, उसको पुनर्जीवित करने की दिशा में आप सोच नहीं सकते। तो मुझे लगता है कि पूरे नदी को लेके एक सोच बनाने की ज़रूरत है। आप नदी के सिर्फ 20 किलोमीटर के पैच को आप देख लेंगे कि हम इसको ठीक करेंगे, लेकिन उसके ऊपर से यदि पॉल्यूशन आ रहा है तो आप कैसे करेंगे? तो एक व्यापक और समग्र प्लान बनाने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि आज ये निश्चित तौर पे हमें सोचना पड़ेगा कि छत्तीसगढ़ की नदियों की जो स्थिति है, यदि हमने समय रहते नदियों को वापस पुनर्जीवित करने की दिशा में आगे नहीं बढ़े, तो निश्चित तौर पे नदियाँ अपने प्राकृतिक अस्तित्व को खोते जाएंगी और उसकी पूरी मार उन लोगों पे पड़ेगी जो नदी किनारे रहने वाले लोग हैं, जिनकी निस्तार, जिनकी आजीविका, सब कुछ उसके ऊपर निर्भर करती है। तो मुझे लगता है कि अब गंभीर समय हम लोगों को सोचने का कि ठीक है, औद्योगिकरण होगा, आपको पानी भी लेना है, लेकिन नदियों का मूल स्वरूप कैसे बना रहे, इस दिशा में हम लोगों को अब सोचना पड़ेगा। अच्छा, ये बताइए जो है आपके गांव में जब ये समस्या है तो पर्यावरण से जो है लोग प्रभावित होंगे, गांव वाले जो है कई तरह की बीमारियां भी होती होगी, और पीने का जब साफ़ पानी आप लोग को मुहैया नहीं होता तो फिर क्या करते हैं फिर? साफ पानी नहाने का क्या है, गांव में इतना गंदा पानी आता है। जैसे कि अभी गांव वाले पूरा 100% तो घर में स्नान नहीं कर पाते। 25-50% जो नाला नदी में नहीं स्नान करते, उसको चर्म रोग की बहुत शिकायत है। यहाँ कम से कम 30% है जिसको चर्म रोग है। और पीने का तो यहाँ कोई सवाल ही नहीं है, पानी ऐसे मुंह में नहीं ले सकते। उसके लिए जो अपना पानी टंकी से पीने की व्यवस्था वहाँ से हो जाता है। नहाने की व्यवस्था वही जो 1-2 ठो बाथरूम बनाया है, और इसमें एक पानी और आता है। अभी तो आपको ये पानी बहुत साफ दिख रहा है, आपको ऐसे लगेगा जैसे अपना मुरुम है ना, उसको घोल दिए हैं क्या पूरा नदी में। इस टाइप का पानी पूरा प्लांट से आता है। सिलतरा से जो इंडस्ट्रीज है ना, वहाँ से एक छोटा नाला बना दिया है। वो नाले का पानी पूरा यहाँ से नदी में में आ रहा है, इसी में आ रहा है। अच्छा, तो ये बताइए जो नाले का पानी आ रहा है तो उसको रोकने के लिए आप लोगों ने कुछ नहीं किया? उसको कई बार हम लोग तो आवाज़ उठाए हैं, और अभी मैं पूर्व सरपंच भी हूँ। इसके पहले हम लोग धरसीवा में भी हम लोग शिकायत किए हैं, विधायक के पास शिकायत किए हैं, आईपीएस ऑफिसर पटेल जी आए थे, उसको भी हम लोग नदी में दिखाए हैं, नाला दिखाए हैं, नदी दिखाए हैं। वो ऐसा तो लगता है कि पूरा पीला ही पीला रहता है, मुंह में ले जाने के लायक नहीं है, बरस नहीं घस सकते हो आप। पानी नहीं है, वो जहरीला है। पानी नहीं है, वो जहर है। जो अभी आता है ना, जो बाईपास नाला में जो डाले हैं पानी, वो पानी नहीं है, जहर है। आपको अगर एक लोग क्या करते हैं, सुबह 4 बजे 5 बजे वो नाले में डाल देते हैं। तो ये जो उद्योग के लोग जो है, उद्योग वाले जो है, औद्योगिकरण जो है, प्रदूषण हो रहा है, तो उनसे कोई बातचीत नहीं होती? वो क्या कहते हैं, जो औद्योगिकरण जो कर रहे हैं यहाँ पे, जो उद्योग धंधे वाले हैं, उन लोग क्या कहते हैं? बात होती है, लेकिन वही थोड़े समय के लिए ध्यान देते हैं। फिर जैसे पानी का उसके यहाँ जो ठहराव ज़्यादा होता है, समय देख के डाल देते हैं। नाइट में वो लोग गंदा पानी नाइट में ही छोड़ते हैं, रात में ही छोड़ते हैं गंदा पानी। रात में वो लोग 7-8 बजे छोड़ते हैं, सुबह 9 बजे तक वो क्लियर हो जाता है। अच्छा, ये बताओ अभी जिन्हें कैसे लगा था नहा के निकले? नहीं, अभी निकले हो तो इसने अब नहावत आदत बन गए थे, घर से आए नहीं तो पानी तो पूरा खराब है। हाँ, पानी से कोई मतलब ही नहीं है। ऐसे पानी है तो जहर जैसे रहते पानी। हाँ, अच्छा, ये कर नाव लेके गांव में इतना मच्छर चापते काटते तो पूरा दोमटा हो जाते, खुजली हो जाते। हाँ, ये कर शिकायत ज़्यादा है। ये है जब तक साफ नहीं हुई ना, तब तक गाँव वातावरण नहीं बदला। तो हम आपको मुरैठी गांव से दिखा रहे हैं कि क्या है पर्यावरण का हाल, प्रदूषण किस पैमाने पर है, और किस तरीके से जो नदी नाले हैं उस पर प्रभाव पड़ रहा है, और आज उनकी स्थिति क्या है। खारून नदी की बात कर रहे हैं, और ये देखिए ये नाला है, और ये नाला जो है खारून नदी से जो है जाके मिलती है। तो ये नाले की जो पानी है वो इतना गंदा हो गया है कि उससे जो नदी है खारून, वो भी जो है मैली होती चली जा रही है। आपको जो है दूर दूर तक आपको नज़ारा सिर्फ जो है जलकुंभी का दिखाई देगा, लेकिन आप दूसरे छोर पे जैसे ही देखेंगे तो वो पूरा जो गंदा पानी है। और ये बताते हैं कि जो प्लांट के जो जितने दूषित पानी है उसका प्रवाह नाले में होता है, और नाले के ज़रिए फिर नदी में। तो हम जैसे देख रहे हैं कि इस नाले को क्या नाम क्या है इस नाले का?
कुछ बोलते हैं? छोकरा नाला। छोकरा नाला है। हाँ। अच्छा, तो जैसे हम देख रहे हैं कि पूरा गंदा पानी है, ये जलकुंभी से पटा हुआ है, लेकिन फिर भी लोग इसी में नहा वहा रहे हैं, मना नहीं करते उनको? नहीं, मना किया जाता है, लेकिन वो क्या करेगा, मजबूरी है। अब वो 10 लोग का ये बाथरूम बना के रखा है, मतलब 10 लोग एक साथ नहा सकते हैं, लेकिन लोगों को हाँ। लोगों को एक साथ नहाना क्या है, सबका अलग अलग काम है, तो अलग अलग समय में सबको नहाना पड़ता है। इसीलिए अब मजबूर हैं नहाने के लिए, तो नहा रहे हैं। और ग्राम पंचायत से पानी की सप्लाई होती है, लेकिन उतनी सप्लाई नहीं है कि ये प्रत्येक लोगों को पानी टंकी से उन लोगों को नहाने के लिए व्यवस्था मिल जाए। अच्छा, जैसे ये कहाँ से कौन कौन से प्लांट से मतलब इसमें गंदा पानी आता है? सिलतरा के जितना इंडस्ट्रीज है, फेस 2, 1, 2 दोनों का, वो पूरा पानी यही नाला में आता है। अच्छा, तो ये जैसे देख रहे हैं ये पानी, मतलब इसकी सफाई मतलब होती नहीं है क्या? मतलब नहीं, सफाई कहाँ से होगा इसमें, सफाई का कोई साधन ही नहीं है। कभी इसको जो है साफ़ सुथरा करने की कोशिश? एक बार किया था, बाकी इसमें कोई सफर नहीं रहा। क्या है, जलकुंभी ऐसे है कि ये तो दिन दुगुनी रात चौगुनी बढ़ता है। अच्छा, हाँ, तो इस तरीके से तो ये नाला जो है पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा और नदी का एक बड़ा स्रोत जो है चला जाएगा। जी, आप सही बोल रहे हैं, क्योंकि चला ही गया है। एक समय था जब हम इस नदी का पानी को गांव में जैसे शादी ब्याह होता था उसमें उपयोग करते थे। आज पीने के लिए वो एक माध्यम था हमारे गांव के निस्तारी के लिए वो, लेकिन आज वो धीरे धीरे वो सब समाप्त हो चुका है। और आप ग्राउंड लेवल वाटर में जाएंगे तो इसका पीएच लेवल बहुत बढ़ा हुआ है, आयरन की मात्रा बढ़ी हुई है। तो ये जो बता रहे हैं कि आयरन की मात्रा, तो इससे तो जो है कई तरह की बीमारियां भी जो है गांव वालों को होती होगी अगर इस पानी का उपयोग करते हैं तो? इसमें क्या है, गंदा पानी है तो फुंसी है, फोड़ा है, कई प्रकार का चर्म रोग होता है। और ये तो पानी ऐसा है कि इसका स्रोत तो अपने बोर में भी चला जाता है। और ये जो पीला कलर के जो पानी आता है ना, ये है केमिकल जो होता है ना, मछली वछली भी मर जाता है उसमें। अच्छा, तो ये देखिए, ये जो पानी जो बता रहे हैं कि इसका उपयोग भी गांव वाले करते थे, अब हालांकि जो है उन्होंने बंद कर दिया है, लेकिन इससे कई तरह की बीमारियां भी होने की संभावना रहती है। हम देखते हैं कि पानी जनित जो रोग होते हैं, मुझे लगता है ये सब उसके कारण होंगे। आलोक जी, जो जैसे गांव वाले बता रहे हैं कि इसका उपयोग वो पहले करते रहे हैं, तो जाहिर तौर पर गांव के लोग कई तरह की बीमारियों से भी ग्रसित रहे होंगे। हाँ, निश्चित तौर पे देखिए, आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ का तो जो पूरा एक संस्कृति है, तालाबों की संस्कृति, नदियों में तो जो पूरा निस्तार है, नहाना, ये सब जो है तालाब या फिर नदियों में रहा है और वो आज भी यथावत जारी है। लेकिन जो पानी का क्वालिटी है वो बहुत स्तर तक नीचे गिर चुकी। उसमें दोनों कारण हैं, एक शहरों का सीवेज और दूसरा उद्योगों का पानी। और इसके कारण चाहे कोई भी नाला हो, कोई भी नदी हो, वो बहुत बुरी तरीके से प्रदूषित है। और जब आप प्रदूषित पानी, क्योंकि देखिए आप कई बार ये होता ना कि पानी हाथ में लेके देखेंगे तो आपको लगेगा कि ठीक वो मट हल्का, लेकिन उसके अंदर जो बहुत सारे कंटामिनेंट ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। तो इस तरीके की उसके अंदर चीज़ें हैं जो आपके बॉडी के लिए नुकसान करता है। और अधिकतर आप देखेंगे कि खालू नदी किनारे या इसी गांव को आप देखेंगे ना, तो आपको स्किन के बहुत सारे प्रॉब्लम आपको देखने मिलेंगे। और वो मैक्सिमम आप नदी किनारे जाएंगे तो देखेंगे जो लोग निस्तार कर रहे हैं उनको स्किन की लगातार तकलीफ़ आप मिलती रहेगी। तो वो एक दिक्कत है, लेकिन अब उस दिशा में कोई ध्यान भी नहीं है। दूसरा एक परेशानी है कि वैकल्पिक स्रोत भी उतने आपने तैयार नहीं किए ना, कि चलिए गांव में टेप बॉटल हो हर घर में, लोगों को अधिक से अधिक कि लोग ठीक है घरों में ही अधिकतर अपना नहाना ये सब करें, तो वो भी आपने गांव में उतनी सुविधाएं दी नहीं है। मुझे याद है इसी मुलेठी गांव में, चूँकि सिलतला इंडस्ट्री एरिया का पूरा पॉल्यूशन भी आ रहा है और गंदा पानी भी आ रहा है, लेकिन इस गांव को कभी कोई बेनिफिट नहीं दिया। इन लोगों ने इतना संघर्ष किया है, तब जाके CSR मद से कुछ काम यहाँ पे हुए हैं। तो सवाल ये है कि यदि कोई पॉल्यूशन से प्रभावित गांव है, समुदाय है, उनके प्राकृतिक संसाधनों पे दुष्प्रभाव पड़े हैं, तो उसके वैकल्प कहीं ना कहीं सरकार को और कंपनियों को मिलके तैयार करने चाहिए ताकि लोगों की ज़िंदगी आसान बनी रहे। बिल्कुल।
और यही हम जो है दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल पर्यावरण को लेकर के जब सरकारें कहती है कि हम बेहतर कर रहे हैं, पर्यावरण को संतुलित रखेंगे, जो है नदी नालों को जो है साफ़ सुथरा रखेंगे, और छत्तीसगढ़ में तो नरवा गरवा घुरवा बारी योजना है जिसके ज़रिए ये बताया गया है कि कैसे जल स्रोतों को वापस बेहतर करना है, कैसे नालों को जो है ठीक ठाक कर लेना है, नदी को कैसे ठीक ठाक कर लेना है। लेकिन आज यहाँ पे हम जो दशा देख रहे हैं, दुर्दशा देख रहे हैं, उससे आप समझ सकते हैं कि हाल छत्तीसगढ़ के भीतर में नदी नालों का क्या है। आइए आपको गांव के अंदर लिए चलते हैं और गांव वालों से मिलते हैं कि फ़िलहाल अब पर्यावरण के इस बीच में, कोरोना संकट के बीच में उनके जीवन में किस तरह का प्रभाव पड़ा है, किस तरह का बदलाव आया है और गांव की स्थिति इस वक्त क्या है। तो हम आपको मुरैठी गांव से दिखा रहे हैं कि पर्यावरण और कोरोना संकट के बीच में दरअसल गांव की स्थिति क्या है, नदी तालाबों और नालों की स्थिति क्या है और कैसे जो है पर्यावरण का प्रभाव गांव के ऊपर आज पड़ रहा है। जलवायु परिवर्तन का असर गांव के भीतर में दिखाई दे रहा है और औद्योगिक इलाके के गांव का हाल दरअसल क्या है वो आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही हम गांव वालों से भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल इस संकट के बीच में उनकी ज़िंदगी जो है कितनी प्रभावित हुई है। तो बताइए, जो है कोरोना संकट के बीच में कैसा रहा है गांव में आपकी ज़िंदगी जो है? अभी गांव में जन है पर्यावरण के का असर है, कतका जन है प्रदूषण है गांव में? प्रदूषण तो बहुत है। बहुत है। का के प्रदूषण है यहाँ? डस्ट के, फैक्ट्री के, फैक्ट्री के डस्ट आते बहुत ज़्यादा। नाला भी बहुत गंदा है। ओकरो अच्छा, तो कैसे मास्क वगैरह लगाए की जरूरत नहीं पड़ेगा यहाँ? नहीं बढ़ता है, नहीं है यहाँ संकट नहीं है, कोरोना संकट है। अच्छा, प्रदूषण जन है गांव में जन है कतका है पहले ले जन है ठीक ठाक होए कुछ की नहीं होए? बहुत सुधार आ गया है, बहुत। हाँ। लेकिन अभी हम देखा था कि नदी नाला जन है अभी भी बहुत बहुत खराब है। हाँ, तो यहाँ नहा नहीं सकते हैं। नहीं नहा सकते। हाँ, अच्छा, बहुत गंदा है, पूरा जलकुंभ भी पूरा है, स्थिति खराब है यहाँ का पूरा। अच्छा, ये आइए जरा कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। तो कैसे चला थे जन है काम धाम गाँव में, का कर चला थे कामों चला थे, लॉकडाउन है। हाँ, काय काम है तो जन है कोरोना संकट के बीच कैसे स्थिति रही इस गाँव में? गाँव के एकदम यही रही से अच्छा, लॉकडाउन। तुम्हारे यहाँ जन है प्रदूषण के जन है कतका समस्या है, जैसे कोरोना है प्रदूषण तो बहुत ज़्यादा है, तो जन है ओखर का प्रभाव पड़ते फिर तुम्हारे ऊपर? ये तो बीमारी उमारी हो सब ये है पूरा, कैसे टाइप की बीमारी? खुजली होते ये खुजली की समस्या ज़्यादा है। अच्छा, और कोरोना ले बाँच के रहे? भैया मेला नहीं। हाँ हाँ नहीं बोले ला है? ले हटाओ। हाँ, तो ये गांव में ठीक है, सब ठीक है? हाँ सब ठीक है। तो ये देखिए कि गांव में जो प्रदूषण है उससे लोग परेशान रहे हैं, लेकिन इस गांव में एक बात और देखने को मिली कि जो है मास्क वगैरह के जो है ज़्यादा लोग जो है उसको लगाने को लेकर के सचेत नहीं हैं। अच्छा हरिशंकर जी, ये बताइए कि जैसे हम देख रहे हैं आपके गांव सड़क वड़क तो ठीक ठाक है, नाली वाली है, लेकिन बाकी व्यवस्थाएं क्यों ठीक नहीं हो रही है? जो प्रदूषण की समस्या, मतलब गांव वालों को मिलके भी कुछ करना चाहिए ना। एक्चुअल में क्या है, 2005 से लेके हम लोग 10 तक बहुत आंदोलन किए हैं। विधायक महोदय देवजी भाई पटेल के साथ मिलके बहुत आंदोलन किए हैं, लेकिन इनका लाभ जो है शीर्ष के नेता लोग ले लेते थे। गांव वालों को कुछ नहीं मिलता था, गांव वाले खाली भीड़ बढ़ाने जाते थे, उसके बाद 2 समोसा खाते थे, बस आ जाते थे, कोई फ़ायदा ही नहीं देता था। इसलिए लोगों ने जुड़ना बंद कर दिया लोगों के साथ। तो अभी अब जैसे आप बता रहे हैं कि प्रदूषण इतना है, व्यापक है, फिर सब लोग इकट्ठा हो के जो है आप लोगों ने कुछ ऐसा प्रयास नहीं किया सामूहिक रूप से कि इससे निजात मिल सके? फैक्ट्री की जो समस्या है उसको लेकर के, या फिर जो प्रशासन के बीच संवाद की समस्या है उसको लेकर के, या आपस में गांव वालों का जो समन्वय है उसको लेकर के? क्योंकि जब तक ये स्थितियां बनेगी तब तक तो जो है गांव काफ़ी बीमार हो चुका होगा। हम लोग मेन रोड तक को रोके हैं पूर्व में, प्रदूषण की समस्या को लेकर कई धरना प्रदर्शन, बड़े बड़े धरना प्रदर्शन, 10,000 आदमी एकत्रित होकर धरना प्रदर्शन किए हैं। जिस समय पे यहाँ अजीत जोगी जी की सरकार थी उस समय से प्लांट लगना शुरू हुआ था, और चना मुर्रा की तरह यहाँ पे जो छोटे छोटे इंडस्ट्रीज हैं उनको लगाने के लिए परमिशन दे दिया गया। इसलिए यहाँ पे ज़्यादा स्पंज आयरन की जो प्लांट है बहुतायत मात्रा में लग गई, और
और टोटल में बहुत ज़्यादा पर्यावरण प्रदूषण था, जिसके चलते आज जो स्थिति है बहुत ही दयनीय स्थिति है हमारे क्षेत्र की। और निश्चित रूप से पहले से थोड़ा इसलिए वो फ़ायदा मिला है क्योंकि ईएसपी का जो रेगुलर चलाने का जो आदेश हुआ है, तो अभी बहुत सारे प्लांटों ने इन नियमों को पालन करना शुरू किया है, जिससे लोगों मतलब जो पर्यावरण का प्रदूषण था वो कम हो चुका है। जैसा कि आप यहाँ से जाएंगे तो देखेंगे, पहले तो यहाँ से जो सामने वाला यहाँ से 20 मीटर 50 मीटर की दूरी नहीं दिखती थी, लेकिन अभी स्थिति पहले से बेहतर है। अच्छा, वृक्षारोपण को लेकर के क्या प्रयास आप लोगों ने किया है कि प्रदूषण जो है मुक्त बनाना है तो पर्यावरण को बचाना होगा, संतुलन जो है करके रखना होगा, पेड़ लगाने पड़ेंगे? प्रदूषण के लिए तो जैसे पेड़ है जो पहले से है उसको गांव में प्रतिबंधित लगा दिए हैं काटने के लिए, और पर्यावरण लगाने के लिए हमारे पास इतना ज़मीन नहीं है। हाँ, गांव में पर्यावरण के लिए उतना ज़मीन नहीं है जो अपन वहाँ वृक्षारोपण कर सके। और जो ज़मीन है वो पूरा क्या नदी किनारे नाला किनारे पूरा डुबान में आता है। अच्छा, तो बारिश के दिनों में बाढ़ होने की वजह से जो डूब जाता है पूरा जो यहाँ ज़मीन है ना किनारे पूरा डूब जाता है। तो अभी पेड़ वेड़ अब काटना मना है यहाँ पे? हाँ, गांव में प्रतिबंध लगा दिए हैं। क्या स्थिति जो है आप देख रहे हैं, क्या पहले से जो है कुछ बदला है, गांव पहले से ठीक हुआ है? गांव तो बढ़िया बदला हुआ है, बाकी यही नंदी लाना में बस एक खराबी है। हाँ, नदी नाले में नंदी नाले में वो ठीक नहीं हो पा रहा है। वो ठीक हो नहीं पा रहा है। 15 से 20 साल हो गए हम देख रहे हैं। जस की तैसे मवेशी के लिए भी कभी तो मवेशी वहीं से फंस कर ख़त्म हो जाता है। लोगों के लिए भी बहुत परेशानी हो रहा है यहाँ नहाने के लिए। तो ये जो बता रहे हैं गांव वाले कि एक बड़ी समस्या जो है वो ये भी है कि यहाँ पे उतनी ज़मीन नहीं है जहाँ पे वृक्षारोपण कर सके, लेकिन गांव वालों ने एक कोशिश अच्छी की है कि कम से कम जो पेड़ है उसको बचा के रखा जाए और यहाँ पे पेड़ों की कटाई जो है रोक दी जाए। तो वो बता तो रहे हैं कि पेड़ों की कटाई नहीं हो रही है और उसको रोक दिया गया है। लेकिन ये बताइए कि आगे आप लोगों ने क्या तय किया है कि इस गांव को जो है, चूँकि औद्योगिक इलाके में ये गांव है तो ज़ाहिर तौर पर प्रदूषण तो उद्योगों का रहेगा, उसके बावजूद इसको और प्रदूषण मुक्त कर सके, इसके लिए क्या सोच के रखा है आप लोगों ने? अब इसमें तो गांव में सोचने के लिए कुछ है नहीं है, समझ क्या करेंगे इसके लिए। हम लोग को खुद समझ नहीं आता कि इतना प्रदूषण है, वो रोकने के लिए हम लोग क्या करें। एक है वृक्षारोपण के लिए तो है ही नहीं है कुछ जगह, और उसमें अब सिर्फ कंपनी में एक दो बार दबाव डाले थे, वो डस्ट जो बाहर निकलता था वो में ESP लगाने के लिए, तो लोग लगाए हैं कुछ प्लांट, मतलब पूरा प्लांट में लगा है। पर इस प्लांट वाले ऐसे हैं कि जैसे दिन डूबता है वो अपना प्रदूषण फिर चालू कर देता है। हाँ, दिन डूबने के बाद 6 बजे के बाद अपना जैसे OSP है ना, दिन में वो सुबह 6 बजे चालू करेंगे, शाम को 6 बजे बंद कर देते हैं। रात भर जो प्रदूषण है वो धुआं, काला धुआं जो बाहर निकलता है। कंपनी वाला का यही है, जो प्रदूषण रोक सकता है सिर्फ कंपनी वाला OSP का उपयोग करके 24 घंटा वही लोग प्रदूषण कुछ कम कर सकते हैं। आइए ज़रा कुछ युवा लोगों से बातचीत करते हैं कि वो क्या सोचते हैं। कहाँ जा रहे हो भाई आप लोग? जो है मास्क वगैरह इधर अभी ज़रूरत नहीं है क्या? नहीं है, लेकिन भूल गया हूँ घर में। भूल गए हैं? अच्छा, तो इधर प्रदूषण बहुत ज़्यादा है फिर भी आप लोग मास्क नहीं लगाते, क्यों? लगाते हैं लेकिन अभी भूल गए। भूल गए हैं? हाँ। अच्छा, आप इधर क्या फैक्ट्री में काम करते हैं? हाँ, नंदन स्टील। नंदन स्टील। तो ये बताइए कि जो है फैक्ट्रियों से कितना प्रदूषण इधर होता है और कैसे आप लोग जो है अपने परिवार वालों को, बच्चों को बचाते हैं? बहुत ज़्यादा है। अब देखो, अब गर्म पानी पी के थोड़ा यही करते हैं, एडजस्ट है। प्रदूषण का कितना प्रभाव पड़ा कोरोना में? बहुत ज़्यादा था। इधर कोरोना के मरीज थे कि नहीं थे? नहीं था। हमारे गांव में बहुत कम था और आसपास गांव में थोड़ा ज़्यादा था। हमारे गांव में बहुत कम था। आप जो है गुटखा ज़्यादा खाते हैं? हाँ, हाँ? उससे जो है राहत मिलती है क्या? नहीं, वो टाइम पास है, वो टाइम पास है। मास्क नहीं लगाते हो? लगाते हैं। कब? हैं? काम में जाते हैं, घर में है, गांव में था क्या गाँव में ज़रूरत नहीं मास्क की? लगता है हरा में। अब लॉकडाउन ख़त्म हो गया, उसमें क्या है। तो आपके गांव में जैसे हम देख रहे हैं कि प्रदूषण काफ़ी फैला हुआ है, हाँ, औद्योगों का जो है प्रदूषण यहाँ पे दिखता है, तो उससे बचने के लिए क्या करते हैं फिर? बचने के लिए उसमें
प्रदूषण जो नहीं हैं? जो अब लॉकडाउन ख़त्म हो गया उसमें क्या है, बाहर जाते हैं तो मुंह बांध के जाते हैं। ऐसे गांव में रहते तो नहीं लगता। नहीं लगाते, कंपनी जाते हैं तो लगाते हैं। कंपनी जाते हैं तो लगाते हैं। तो ये देखिए, ये गांव वालों का हाल है। वो कोरोना से बच के हैं, लेकिन फिर भी जो अभी अब जब कोरोना के केस कम हो गए हैं तो उन्होंने मास्क वगैरह जो है लगाना थोड़ा कम कर दिया। वो कहते हैं कि हम जब गांव से बाहर जाते हैं तब मास्क लगाने की ज़रूरत पड़ती है, यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। लेकिन मुरैठी गांव की एक बड़ी समस्या जो है वो प्रदूषण को लेकर के है, और वो है औद्योगिक प्रदूषण, जिससे कि गांव के लोग प्रभावित हैं और गांव का पूरा वातावरण प्रभावित है। ख़ासतौर पे जो है खारून नदी पर काफ़ी असर पड़ा है। कभी कोई अधिकारी कर्मचारी आप लोगों को जो है देखने, सुनने, समझने के लिए आए हैं? कोई मतलब नहीं, अभी तक तो कोई पर्यावरण का ना कोई बड़े अफसर ना कोई अभी तक गांव को देखने के लिए, हालात गांव का नदी नाले का क्या है, अभी तक कोई जवाबदार आदमी यहाँ तक नहीं पहुँचे। तो ये एक मुरैठी गांव की समस्या नहीं है, बल्कि इस रायपुर अंचल में ख़ासतौर पे जो सिलतरा और धरसीवा का जो इलाका है, उस इलाके के लोगों के बीच में एक बड़ी समस्या है प्रदूषण को लेकर के। और इससे निजात दिलाने के लिए जो गांव वाले अपने स्तर पर प्रयास तो कर ही रहे हैं, लेकिन ज़रूरत है कि इसमें प्रशासन की भागीदारी ज़्यादा हो, सरकार की भागीदारी ज़्यादा हो, और उन लोगों की जो है भागीदारी ज़्यादा हो जो कि पर्यावरण के लिए ज़िम्मेदार हैं, और जिनकी ज़िम्मेदारी है कि इस व्यवस्था को वो दुरुस्त कर सके, सुधार कर सके। उम्मीद करते हैं कि जब मुरैठी गांव में आगे हम आएँ तो हमें खारून नदी की तस्वीर कुछ और दिखाई दे, यहाँ नालों की जो है तस्वीर कुछ और दिखाई दे, और गांव वाले अपनी बातचीत में समस्या ना गिनाएं, बल्कि वो एक अच्छी तस्वीर दिखाते हमें चले। पर्यावरण स्पेशल में आज हमने दिखाया आपको मुरैठी गांव से क्या है प्रदूषण और नदी नालों का हाल। आज के लिए इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। धन्यवाद।